साथियों नमस्कार भाई। बात अगर हम पपीज में यानी छोटे डॉग्स में डिवॉर्मिंग की करते हैं तो उस समय हमारी तलाश रहती है कि हम किसी अच्छे डिवॉर्मर की तलाश करें। उसी तरीके का एक अच्छा सा डिवॉर्मर आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है ड्रोनटाल पप्पी सिरप। जी हां, ड्रोनटाल पप्पी सिरप जो है वो क्यों जरूरी है, इसका जो सॉल्ट है वो क्यों जरूरी है, डोज क्या है, यूजेस सारे हम लेंगे। इसके अलावा भाई साइड इफेक्ट भी तो देखने पड़ेंगे। तो कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए मिलने वाली है कि आप पपीज में ड्रोनटाल प्लस सिरप किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्यों करें, सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले देखिए थोड़ी सी एक बात जान लेते हैं कि आखिर ड्रोनटाल प्लस में ऐसा है क्या। ड्रोनटाल प्लस में ऐसा है क्या, अगर हम इसके सॉल्ट की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलेगा पायरेंटल, ये देखो नोट करने लायक बात है कि पायरेंटल एम्बोनेट और साथ में फेवेंटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ओरल सस्पेंशन में आपको मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन ओरल सस्पेंशन में मिलेगा। देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि पपीज में यानी कि छोटे डॉग्स में आखिर कौन कौन से वर्म्स आ सकते हैं। जब भी वर्म्स आ जाते हैं आप मान के चलिए उसकी हालत खराब कर देते हैं, आंखों में से कीचड़ आता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, कभी पेट में गैस बढ़ जाती है, कभी दस्त, कभी उल्टी, तो बिल्कुल खाना पीना नहीं करता है और कई बार पेट दर्द भी होता है, स्किन एकदम से रफ सी हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है और पपीज की मौत भी हो जाती है अगर उसके पेट में वर्म्स है तो। लेकिन ये जो छोटे पपी होते हैं, विशेष तौर से 6 महीने की कम एज वाले, इन पपीज में क्या होता है कि 3 प्रकार के जो वर्म्स होते हैं ना, उनका अटैक सबसे ज्यादा होता है और वही तीनों वर्म्स को मारने के लिए ये दवा है, ये सॉल्ट है पायरेंटल और फेवेंटल। आप इस सॉल्ट की कोई सी भी अच्छी ब्रांडेड दवा जो आपके एरिया में मिलती हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस सॉल्ट की खासियत यह है कि तीनों वर्म, जिनमें से प्रमुख है एस्केरिस, जी हां एस्केरिड्स जितने भी होते हैं उनको मारने के लिए ये बहुत सुटेबल है, जिनका कि संक्रमण पपी के पेट में, पपी की आंतों में, पपी के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड होता है वो होता है हुक वर्म। हुक वर्म का भी बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है, तो हुक वर्म के इन्फेस्टेशन को भी ये खत्म करेगा। और तीसरा है विफ वर्म। बहुत सारे विफ वर्म्स भी है जो अटैक करते हैं पपीज में, तो ये तीनों प्रकार के मारने वाली जो दवा होगी वही पपीज में काम करेगी और वो दवा है पायरेंटल एंड फेवेंटल। और जो ब्रांड मैंने आपके सामने रखा है वो है ड्रोनटाल पप्पी सिरप या ड्रोनटाल पप्पी सस्पेंशन। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस्तेमाल करना कैसे है, देखिए जब भी आपका पपी 15 दिन का होता है, कई कहते हैं साहब 15 दिन को क्या दवा दें, नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी वो 15 दिन का होगा, देखिए यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, जब वो 15 दिन का होगा उस समय आपको फर्स्ट डोज देनी है, पहली डोज देनी है जब वो 15 दिन का हो जाए। कितनी देनी है साहब, उसका वजन कर लीजिए, 1 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से एक ही बार देनी है, 1 ml प्रति 1 kg बॉडी वेट। और हमेशा इस डोज को आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, हमेशा इस दवा का इस्तेमाल इसी डोज में किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड रिपीट कब करना है, फिर आपको जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता, 3 मंथ्स उसके कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आप उसको हर 15 दिन से देना है। याद रखिएगा कितने दिन से देंगे, हर 15 दिन से, यानी महीने में 2 बार। जी हां, पहले आपने 15 दिन का हुआ तब दी, फिर हर 15 दिन से देना है जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता। उसके बाद ये जो दवा है उसका अगले 3 महीने तक महीने में 1 बार देना है। यानी जब तक आपका पपी 6 महीने का नहीं होता, 6 महीने का नहीं होता, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप हर महीने देंगे, यानी हर माह देना है। 3 महीने का नहीं हुआ तब तक तो हमने 15 दिन से दिया, उसके बाद हर माह देना है। यहां अगर आप ब्रांड बदल करके देना चाहें तो बदल करके भी दे सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। अब इसमें क्या है, इसके साथ में एक ड्रॉपर आती है और इस ड्रॉपर की मदद से इजीली पहला आप नाप लीजिए
पहले आपने अपने पप्पी का वजन किया, वजन आया मान लीजिए 2 किलो, तो अगर 2 किलो वजन आता है तो 2 ml दवा लेनी है, 1 किलो वजन आता है तो 1 ml लेनी है, आधा किलो वजन आता है तो आधा ml दवा लेनी है। डोज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जितनी डोज निश्चित है उतनी ही आपको देनी पड़ेगी। और विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप पप्पी को देते हैं कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, छोटे पप्पी में 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। वैक्सीन ये जो दवा देते हैं, दवा देने से 1 घंटा पहले भी कुछ मत खिलाइए, 1 घंटा बाद भी कुछ मत खिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। इसके अलावा जब भी उसके वैक्सीनेशन का टाइम आता है उस समय ध्यान दीजिए कि अगर 15 दिन पहले वैक्सीन हुई है और आप अभी उसकी वैक्सीन करना चाहते हैं, वैक्सीन की डेट आ गई है, तो आप आराम से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद आप डोज दीजिए या फिर वैक्सीनेशन के 7 दिन पहले इसकी डोज दीजिए। यानी वैक्सीनेशन के साथ में आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवाना है, या तो 7 दिन पहले करवा लीजिए, थोड़ा सा यहाँ अपना विवेक से इधर उधर करके 7 दिन पहले डिवॉर्मिंग करवा करके फिर वैक्सीनेशन करवा दीजिए, या फिर वैक्सीनेशन हो गया है तो उसके 14-15 दिन बाद आप डिवॉर्मिंग करवाइए। तो इस तरीके से इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। कई डॉग्स होते हैं जिनमें इसका साइड इफेक्ट भी देखा जाता है। अगर आपने शुरुआत में नहीं करवाई, मान लीजिए 1-1.5 महीने का पपी हो गया और आपने करवाई नहीं, और उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो उस समय क्या होता है कि वार्म लोड बढ़ जाता है, यानी पेट के जो कीड़े हैं वो बढ़ जाते हैं, और बढ़े हुए जो कीड़े होते हैं ना, वो जब ज़्यादा कीड़े मरेंगे तो कई बार वार्म टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। अगर आप रेगुलरली सही तरीके से देखो, अगर मात्रा कम रखी तो भी दिक्कत, और अगर आपने मात्रा ज़्यादा रखी तो भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मात्रा का पूरा ध्यान रखेंगे, मात्रा का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि सही ब्रांड का चुनाव नहीं करते, सॉल्ट यही है लेकिन कोई ऐसा ही ब्रांड आ गया वो भी नुकसान कर जाता है। तो ब्रांड का सिलेक्शन भी हमें अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, और आप इसको इस्तेमाल करवाइए। और देने का मैंने बता ही दिया आपको, ड्रॉपर की मदद से देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनते हैं। अगर आपने रामावत डॉग केयर लिख करके कमेंट कर दिया तो भाई आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से मिले, चाहे उसी समय कमेंट के माध्यम से मिले। ये आप पूरा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा रामावत एनिमल ऐप पर डॉग क्लास जो चलती है उसमें मैं फ्री लाइव भी आता हूँ, तो वहाँ आकर के आप फ्री लाइव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो भी प्रश्न है वो सबमिट कर सकते हैं।